अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है जी संडे और संडे होता है हमारा फन डे। संडे वाले दिन हम लोग बहुत मजा करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, आराम से रिलैक्स हो के हम लोग उठते हैं, क्योंकि आगे पीछे भागम भाग हमें पड़ी हुई होती है। क्योंकि जॉब करती हूँ मैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ खाते हैं जी, ब्रेकफास्ट हमारा होता है जी रस खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं या साथ ब्रेड लेके और भागम भाग निकल जाते हैं। तो आज चूंकि संडे है और मैं हूँ फ्री, तो मैंने आराम से आज ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं भागा जा रहा है। तो ये है जी हमारी आज की रूटीन सुबह सवेरे की, और बहुत ज़्यादा घर में रौनक है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कि आज हम लोग अपने नाश्ते में क्या बना रहे हैं। बन रहा है जी हलवा। आज हम लोग बना रहे हैं हलवा, थोड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बन जाए तो फिर बच जाता है और खाने को दिल ही नहीं करता। तो ये थोड़ा सा हम लोग हलवा बनाएंगे, गर्मा गर्म हम लोग चाय के साथ पियेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा बैटर बना के रखा है। ऑमलेट मेरा फेवरेट, मेरा मोस्ट फेवरेट ऑमलेट है जी ये, और मुझे बहुत पसंद है ऑमलेट प्याज वाला और टमाटर वाला और हरी मिर्च वाला। और मैं आज के पराठे के साथ हलवा शलवा चाय ऑमलेट और सालन पड़ा हुआ, और सालन भी गर्म करेंगे और हम लोग खाएंगे। और ये है जी कुक शेफ हमारी हरम साहिबा, ये बना रही हैं, कुकिंग शुकिंग आज कर रही हैं। चलें जी, आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का होने वाला है। हाँ जी, हलवा रेडी हो गया हमारा। उसके बाद ये दाल चना और गोश्त मैंने गरम किया है, साथ में मैंने थोड़ा सा आम का अचार रखा है। मेरे मुंह में शदीद किस्म का पानी आ रहा है। ये हमारा ऑमलेट भी रेडी हो गया था। और उसके अलावा ये देखें जी, ये है मैदे के पराठे, 1 2 और 3 पराठे मैंने बना लिए हैं। एक हरम का है, एक अब्दुल्ला का है और एक मेरा है। और ये 3 कप भी साथ पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी खाली है क्योंकि मैंने चाय रखी हुई है बनने के लिए। अभी देखें जी, चाय बन रही है। और ये 2 उम्मीदवारान बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई बाल शाल नहीं बनाए। बाल जरा इनके चेक करें आप, मुंह शू इन्होंने धो लिया है अपना, साफ सुथरे हो गए हैं, लेकिन अभी इनका जो है ना वो सारा कुछ रहता है। बाल क्यों नहीं बनाए? बाल भी बनाया करो ना। ओके जी, कपड़ा वहां पे लगा दिया हम लोगों ने दस्तरखान खाने के लिए। चलो जी, सारा खाना शिफ्ट करो दस्तरखान पे, जल्दी 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 जल्दी। हरम करेगी जी, हरम करेगी। चलो 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 चलो, अब्दुल्ला साहब भी हेल्प कर रहे हैं। चलो जी, अभी पानी रखते हैं साथ, क्योंकि खाना खाते हुए पानी साथ जरूर रखना चाहिए, वरना बंदा मुंह में कोई नवाला शैलू वगैरह फंस जाता है और अजीब सी बंदे को हेजिटेशन होती है। चलो जी, हरम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का। पानी लेके आती हूँ। नहीं, पानी लेके बस अब्दुल्ला को यही काम होता है, मम्मा को पुनिया करना बस। पानी आप ना लेके, पानी मैं लेके आती हूँ। और हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं जी अपना संडे का नाश्ता। और मुझे संडे का नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दिन हम लोग काफ़ी सारा एहतमाम करते हैं। भाई एहतमाम ही है भाई, हलवा कौन बनाता है आम दिनों में? अंडों का ऑमलेट, पराठे शराठे, हम लोग तो बस ब्रेड और हर चीज़ खा के भाग जाते हैं। हाँ, है ना हरम? हमारा क्या नाश्ता होता है आगे पीछे का? ब्रेड रस चाय। बस संडे वाले दिन जो है वो हम लोग होती है और चाय होती है, कभी रस होते हैं, कभी ब्रेड अंडा होता है। बस इस तरह की चीजें खा के और हम लोग जो है ना वो भाग जाते हैं स्कूल, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी पड़ी होती है सबको। अब्दुल्ला साहब इधर मेरे पास बैठे हैं। गाइस मेरी बात सुने कि मामा को बोले कमेंट में कि आज हम CBR पार्क लेके जाएं। हाँ, मम्मा को कमेंट में बोलें कि आज हमें CBR पार्क लेके जाए। मेरे बेटा वो पीछे जो आप लोगों को गाइस बड़े बड़े गट्ठर नजर आ रहे हैं ना, वो सारे सर्दियों के कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और अब वो मैंने उनको तैयार श्यार करना है और मैंने उनको सारे वो ऊपर अलमारियों में रखने हैं। तो काम है भाई बहुत ज्यादा घर में। ओके तो जी, नाश्ता हमारा हो चुका है कंप्लीट। नाश्ता हम लोगों ने खा लिया, हलवा खाया हम लोगों ने, ऑमलेट खाया, साथ में सालन था, अचार था, पराठे मजे मजे के गर्मा गर्म थे, और गर्मा गर्म एंड पे चाय पी। यकीन करें इतना मजा आया है, इतना। इतवार आपको पता है बहुत ज्यादा मजे का डे होता है, बहुत ज्यादा फनी डे होता है। तो ओके जी, अब हरम को पड़ी हुई है जल्दी कि मम्मा हमें कहीं घुमाने के लिए लेके जाएं। अच्छा, एक मैं आप लोगों को बड़ी फनी किस्म की चीज दिखाती हूँ, आप लोगों को देख के बड़ी हंसी आएगी। हरम इधर आना जरा। हाय अल्लाह, ये हरम को पता नहीं कहाँ से ना एक गाउन सा मिल गया वाइट से कलर का। ये है बहुत बड़ा, पता नहीं इसकी नानों ने इसको दिया है, कहाँ से इसको मिला है मुझे नहीं पता। ये हर वक्त ये पहन के घर में घूमती रहती है। जब इसने वो शॉप पे अंडे लेने जाने हो तब भी ये यही पहन के जाती है, जब इसने चीनी लेने जाना हो तब भी ये यही पहन के जाती है, जब इसने कुरान पढ़ना हो तब भी ये यही पहन के जाती है। रात को मुझे कहती है मम्मा मैं ये पहन के सो जाऊँ। अजीब है भाई ये बच्चे, मुझे तो इतनी हंसी आती है। वो देखे जरा, इधर आओ, सामने आओ जरा। हाय अल्लाह।
ओके जी, घर का काम आज बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। मैं अब उठने लगी हूँ और मैं करने लगी हूँ घर का काम। बुक करो साफ। ये देखें हाँ जी, कबाड़ बना पड़ा है। जरा देखें वाकई कबाड़ कितना बना पड़ा है। इतनी ज्यादा शेल्फ हमारी सारी गंदी हुई पड़ी है। हरम जो है वो बुक शेल्फ अपनी साफ करेंगी। और मैंने आज इतने ज्यादा बैग्स और गठड़ इकट्ठे करके रखे हुए हैं जो कि हैं सर्दियों के कपड़ों के, और वो मैंने सारे आज ऊपर वाले कबर्ड में लगाने हैं, वो मैं लगाती हूँ। और आज एक बहुत स्पेशल इवेंट और बहुत स्पेशल काम हम लोगों ने करना है कि मैंने आज करवानी है हरम की टेंट। ये सुन के आप लोगों को बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा क्यों है। असल में ना हरम को जब किडनीज का प्रॉब्लम हुआ था, जब हरम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो तब इसके बाल बहुत ज़्यादा गिर गए थे। उसके बाद फिर मैं इसको लेके गई हूँ स्किन स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लिख के दिया। माशाल्लाह इसके बाल तो बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन वो कहीं से छोटे हैं, कहीं से बड़े हैं, तो बड़ा अजीब किस्म का सिस्टम है। तो मैंने ईद का इंतज़ार किया हुआ था। मैंने कहा ईद गुजर जाए तो उसके बाद फिर मैं इसकी टिंट करवाती हूँ, और उसके बाद फिर उसके ऊपर मेडिसिन प्रॉपरली लगाएंगे ताकि हरम के बाल जो हैं वो बहुत अच्छे किस्म के आए। हरम जरा अपने बाल दिखाना। ये देखिए, ये आप लोग देखिए, बेचारी के इतने थोड़े से 2-3 बाल रह गए हैं। तो आज हम लोग इसकी टिंट करवाएंगे। आप लोगों ने ज़रूर मेरा आज का व्लॉग देखना है और कंप्लीट देखना है। हरम साहिबा ये सारा बुक शेल्फ सेट करेंगी क्योंकि इसके इन्होंने कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है। और ये देखिए पता नहीं दुनिया जहान की बुक्स, जूतों वाले डब्बे, जूते, पर्स, सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। और ये देखिए मैंने आज जो काम करना है, मैंने ये सर्दियों के सारे कपड़े जो हैं इनकी मोस्ट मेन काम है। और ये हरम मेरे साथ हेल्प करवाएगी। आज हम लोगों ने इसको गठलियाँ वटलियाँ मैंने बना के रखी हुई हैं कुछ सरानों के तकियों में डाल के, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। अभी ये देखें, अभी ये सिर्फ मैंने हाफ सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। बाकी ये देखें मैंने अलमारी का वो खोल के रखा हुआ है, पट खोल के रखा हुआ है कबर्ड का। अब ये सारा मैं इसके ऊपर संभालूंगी, उसको रखूंगी, क्योंकि बहुत तंग हो रही हूँ मैं। गर्मियों के कपड़े निकल आए हैं और सर्दियों के कपड़े अभी तक रखे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, यकीन करें। ओके जी, तो गाइस इम्तिहान की घड़ी शुरू है और मम्मा कपड़े ऊपर रख रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है। मुझे लगता है कि मेरी आज कोई टांग शांग जो है ना वो जरूर टूटेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े किस्म के वो हैं। ये देखें जरा, इतने बड़े बड़े गट्ठड़ हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इनको किस तरीके से रखूं। और ये देखें, ये नीचे चारपाई है, चारपाई के ऊपर मैंने पीढ़ी रखी है, ये प्रॉपरली हिल रही है। और ये अभी 3-4 और पड़े हुए हैं, एक यहाँ पड़ा हुआ है। जरा चेक करें। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा तो सांस ही फूल गया है। इतनी मुश्किल से ये सारे कपड़े मैंने इसके अंदर फिट किए हैं। अभी देखें बेचारों के कुछ के मुंह खुले पड़े। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब बंदा ये कहता है कि यकीन करें सर्दियों गर्मियों के कपड़े नहीं बंदे को मिलते पहनने के लिए, यकीन करें जब इनको संभालने लगे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, समझ ही नहीं आती बंदे को। मैं तो इतनी परेशान हुई पड़ी हूँ ये सारे कपड़े शपड़े संभाल के। मेरा सांस जो है फूल गया। मैं अब पीने लगी हूँ पानी और आराम से 10 मिनट के लिए पंखा चला के चिल करने लगी हूँ। ये देख लीजिए, तो गाइस ये सारी किताबें मैंने इधर उधर फैला दी हैं। ये मैंने साफ कर दिया। अभी अब्दुल्ला के जूते उठाऊंगी, सॉक्स उठाऊंगी, और आप इसको मिट्टी देखें इसमें कितनी हो रही है, इसे साफ करूंगी। हरम को इतना शौक हुआ पड़ा है टिंड करवाने का, मैं हैरान परेशान हुई पड़ी हूँ। ये आज मुझे कह रही है कि मम्मा आपने जो काम करवाना है मेरे से करवा लें, आज आप मुझसे सफाइयाँ करवाएं, झाड़ू लगाएं, पोछे लगवाएं, जो मर्जी करें, बस मुझे ले जाएं टिंड करवाने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, उसने मेरा जीना हराम कर दिया कि मैंने टिंड। हर वैसे आपको इतना शौक क्यों हो रहा है टिंड करवाने का? लड़कियों को तो इतना शौक होता है बाल रखने का। मुझे वैसे ही शौक लगता है। नहीं, वैसे कोई वजह तो होगी, बस हर बंदे को चेंज चाहिए होता है ना। अब इसको भी चेंज चाहिए। ये देखें जरा, इसके सर में बाल तो हैं माशाल्लाह, लेकिन हैं बहुत पतले, क्योंकि इसकी जब ये बीमार हुई थी तो इसके सारे बाल गिर गए हैं। अब ये कहती है कि मम्मा मेरा जो है ना वो टिंट करवाएं ताकि मेरे सारे बाल जो है ना वो इक्वल आए। तो चलो जी, इसके लिए मेरी ये शर्त है कि पूरे घर की सफाई करो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरे घर की सफाई। झाड़ू उठाया ही जाएगा। हाँ, बस ऐसे करके झाड़ू उठाया जाएगा। अब्दुल्ला भी और दंज भी करवानी है, और दंज भी करवानी है। वो ये बड़ा खुश हो रहा है, ये कह रहा है मैं तुम्हारी सारी दोस्तों को बताऊंगा कि आप ही दंजी है, आप ही दंजी है, आप ही इतनी साफ सुथरी और इतनी गंजी है। तो आप ही जो है ना वो देखें, बस टिंड करवाने के शौक में लग गई है, झाड़ू लगाने पूरे घर में। हरम पूरे घर की सफाई करो, उसके बाद तुम्हारी टिंड करवाने तुम्हें लेके जाती हूँ। और उसके बाद तुम्हारे सर भी टकला, और उसके बाद तुम्हारा सर भी टकला। हाय अल्लाह, अब्दुल्ला हाँ जी, हम लोग घर से निकल पड़े हैं हरम बीबी की कटिंग करवाने के लिए। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इतनी एक्साइटेड पता नहीं क्यों है। अच्छा, लोगों के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चियाँ खास तौर पर, वो इतना रोती हैं कि हमारे बाल क्यों कटिंग करवा रहे हो, हमारे बाल क्यों छोटे करवा रहे हो। और ये तो इतनी एक्साइटेड है, पता नहीं इसको कौन सा खजाना मिलने जा रहा है। जैसे गाउन शाउन भी पहन लिया इस मैडम ने अपना। चलो जी चलते हैं आप ज़रा सैलून शॉप पे, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक ही है।
और देखते हैं कि इसकी कैसी कटिंग होती है और टिंडी होके ये कैसी लगती है। मौसम चेक करें ज़रा, आज इस्लामाबाद का मौसम कितना खूबसूरत है। पूरा आसमान जो है वो भरा पड़ा है ब्लैक कलर के बादलों से, ठंडी ठंडी खूबसूरत प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। असर के पास हम लोग गए हैं तो उसने कहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि उसके पास काफ़ी कस्टमर थे। तो हम लोग इधर आ गए हैं। छोटी सी पार्क बनी हुई थी, यहाँ पे हम लोग खेलने के लिए, बच्चों को मैं खिलाने के लिए लेके आई हूँ। बारिश आना शुरू हो गई है। अब्दुल्ला जो है ना, ये इसको देखें ज़रा, ये दरख्त के दरमियान में फंस के खड़ा हुआ है। अब्दुल्ला नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी से नीचे उतरो। ये देखें अब ये यहाँ पे गिरा ना तो इसकी कोई टांग वांग टूट जानी है। नहीं दिलता। चलो जी, वो उतर आया, उसको बड़ा पता है, एक्सपीरियंस था उसको पूरा। आपको ज़रा मैं बाहर से मौसम एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, मुझे लगता है हरम के बाल कटवाने के चक्कर में ना हमें आज भीग के जाना पड़ेगा, यहाँ से गीला हो जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश आ रही है। अब्दुल्ला कह रहा है मुझे पता था, मैं नहीं गिरा। जितने शौक थे ना हरम फातिमा साहिबा के टेंट करवाने के, वो उतर गया। जरा यार अपनी लुक तो दिखाओ एक दफ़ा टेंट वाली। नहीं। दिखाओ ना। नहीं। यार दिखा दो। ये देखो इसकी टिंड हो गई है, लेकिन तुम इतनी प्यारी लग रही है, गोल मटोल सी, टकली सी। नहीं। अब इसके ऊपर दवाई शवाई लगाएंगे और इसके इंशाल्लाह जो है वो बाल वापिस आ जाएंगे। परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह ताला बाल देने वाला है ना, अल्लाह ताला बाल दे देगा। ओके। आज मेरा फुल फ्लैज प्लान था कि हम लोग आलू वाले पराठे बनाएंगे। ये देखें, मैं आलू लेके भी आई हूँ, लेकिन दही कोई नहीं मिली, तो मैं अब अपना प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर रही हूँ। और आज दोपहर का हमारा लंच जो है वो हम लोग खाएंगे स्ट्रॉबेरी हम लोग खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। हमारे पास अमरूद हैं, लोकाट हैं, खीरे हैं, खरबूजा है। तो ये है जी हमारा आज का लंच। आज मैं कुछ भी नहीं बना रही। अभी जो आलू वाले पराठे हैं ये या तो रात को बनेंगे या फिर ये बनेंगे कल सुबह नाश्ते में बनेंगे। हरम देखें कैसी लग रही है गंजी होके। हरम अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, हरम बड़ी कॉन्फिडेंट है। हरम को है कि मेरे सारे बाल जो है ना अब इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे दोबारा